ओमिक्रॉन के वार को लेकर दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है। दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। इसी कड़ी में चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी और बताया कि सरकार ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ओमिक्रॉन का वार, तैयार दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने तैयारियों पर दिया जोर। बाल अस्पताल में बढ़ाई गई एम्बुलेंस। मंत्री सत्येंद्र जैन ने एम्बुलेंस सेवा का किया उद्घाटन। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के बीच दिल्ली सरकार अस्पतालों में तैयारियों पर जोर दे रही है। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। सत्येंद्र जैन ने एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री सत्येंद्र जैन ने सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। वहीं उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि दिल्ली में तैयारियां पूरी हैं। अब तक दिल्ली में 34 केस ओमिक्रॉन के सामने आ गए हैं। यहाँ पर 596 596 बेड्स का नया बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसका काम देखने आए हैं कि काम सेटिस्फैक्ट्री है। पीछे कंस्ट्रक्शन में थोड़ा काम रुका था बैन की वजह से, दोबारा से स्टार्ट तो हो गया है और अब फुल स्विंग पे आ जाएगा क्योंकि कल से ट्रक भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक ट्रक आने अलाउड नहीं थी दिल्ली में, तो आज कल से फुल स्विंग पे काम स्टार्ट हो जाएगा। उसको फास्ट पेस पे जल्द से जल्द किया जाएगा। सत्येंद्र जैन का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स का भी पता लगाया जा रहा है ताकि ये पता लग सके कि इन्फेक्शन कैसे हुआ। वहीं उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल के आदेश पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगी। दिल्ली सरकार की 2 लैब दिल्ली सरकार की और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, LNJP हॉस्पिटल में और ILBS हॉस्पिटल में। तो हमारी लैब्स हैं, 2 सेंट्रल लैब्स हैं। तो अभी इस केसेस 100 के आसपास डेली आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबका जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए ताकि पता लग जाए कि जो नए केस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के हैं या ये पुराने डेल्टा के हैं। सर वही ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली कितनी कैपेसिटी हॉस्पिटल की LNJP की कितनी है, ILBS की कितनी है सर? देखिए अब वीकली दोनों की ना 800 के करीब है, 100 के करीब तो डेली यही कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी है। वहीं स्थानीय विधायक SK बग्घा का कहना है कि बच्चों के अस्पताल में एम्बुलेंस शुरू होने से काफी मदद मिलेगी। जितने बच्चे पेशेंट खासकर बच्चों के लिए है, ये बच्चों के हॉस्पिटल है ये, तो मैं जैन साहब का धन्यवाद करूंगा जो यहाँ पर उद्घाटन करने आए इस एम्बुलेंस का। इससे फ़ायदा होगा सभी मरीजों को लाने के लिए और ले जाने के लिए। यहाँ का डायरेक्टर मैम, MS मैम सभी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। वहीं दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में दवा के रिएक्शन से 3 बच्चों की मौत पर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 3 डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया है। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जांच रिपोर्ट के बाद साफ हो जाएगा कि किसकी गलती थी। अभी हमने जो हॉस्पिटल्स के अंदर 3 डॉक्टर्स को टर्मिनेट कर दिया है और जांच कमेटी बिठा दी गई जांच करने वाले। बता दें कि दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन जैसे खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए सरकार अस्पतालों में कोई कमी नहीं रखना चाहती। सरकार का मानना है कि अगर तीसरी लहर आती है तो किसी भी दिल्ली वासी को कोई जोखिम न उठाना पड़े। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.